भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से पहला दौरा है, इसको अकेला वो भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नहीं देख रहे, वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को विश्व नेता के रूप में मानते हैं। किसी भी क्वेश्चन से बात करेंगे तो वो आपको बताएगा कि वर्तमान अस्थिरता में कैसे वो श्री नरेंद्र मोदी जी को विश्व शांति के लिए स्तंभ मानते हैं। उनके दिल में नरेंद्र मोदी जी का भारत के प्रधानमंत्री के साथ साथ एक बहुत बड़ा रिस्पेक्ट, स्नेह है। क्रोएशिया पहली दफा राज्य बना किंग टॉमिस्लाव के वक्त 925 एडी में। उसके बाद मॉडर्न शेप में 1991 में क्रोएशिया देश बना। तो ये 1050 साल की लड़ाई के बाद देश प्राप्ति एक तरह से आप मानिए क्रोएशियंस को मिली। तो इस वक्त क्रोएशिया की आबादी है 38 लाख, लेकिन 40 लाख के करीब क्रोएशियंस दुनिया के बाकी देशों में जैसे यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी वगैरह में सेटल है। सो मान के चलिए आप 78 लाख क्रोएशियंस हैं। तो इस दौरे को प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से पहला दौरा है, इसको अकेला वो भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नहीं देख रहे, वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को विश्व नेता के रूप में मानते हैं। यहाँ पे जो लोग हैं, अगर आप किसी भी क्वेश्चन से बात करेंगे तो वो आपको बताएगा कि वर्तमान अस्थिरता में कैसे वो श्री नरेंद्र मोदी जी को विश्व शांति के लिए स्तंभ मानते हैं। तो इनके दिल में नरेंद्र मोदी जी का भारत के प्रधानमंत्री के साथ साथ एक बहुत बड़ा रिस्पेक्ट, स्नेह है। तो इस दौरे को वो देखते हैं उनके एंगल से। अगर आप देखें कि क्रोएशिया ग्लोबल मैप में एक अलग तरीके से आ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चुना क्रोएशिया आना। सो भारत के पहले प्रधानमंत्री का क्रोएशिया में दौरा एक बहुत ही डिफरेंट एस्पेक्ट में देखा जा रहा है। क्रोएशियन उसे बहुत उत्सुकता से और उत्साह से देख रहे हैं। बहुत सारे लीडर्स से मुलाकात है कल, हाई रैंकिंग टॉप ऑफिशियल से मुलाकात है कल। क्या क्या की एंगेजमेंट्स हैं और एमओयूज की बात की जाए तो कितने एमओयूज लगभग साइन होने हैं? रजनीश जी, ये सरकारी दौरा है, तो सरकारी दौरे के तहत जो भी एक उसके पार्ट्स उससे हिस्से होते हैं वो सभी कल होंगे। उसमें राष्ट्रपति जी से बातचीत, प्रधानमंत्री जी से बातचीत, डेलीगेशन लेवल टॉक्स, होमलैंड मॉन्यूमेंट में विजिट और देश अब जाग्रेब शहर के चौक में जहां पे आम जनता है वहां पे भी जा रहे हैं। तो सभी एस्पेक्ट्स इसमें कवर हो रहे हैं। तो ये जैसे मैंने कहा, ये दौरे को आप देखें तो दो नेताओं में, दो देशों में ये जो एक तरीके से गठबंधन हो रहा है, इससे ये जो रिलेशनशिप है भारत और क्रोएशिया की एक बहुत डिफरेंट, अलग ट्रेजेक्ट्री में जाएगी, जिसके जो रिजल्ट्स हैं वो आने वाले दशकों में हमें देखने को मिलेंगे। तो हमें इसको उस एंगल से देखना चाहिए। और भारतीय प्रधानमंत्री का बल्कान्स में पहला दौरा है, सो इससे कैसे भारत की तरफ से, भारत के प्रधानमंत्री जी की तरफ से इस सारे दुनिया के इस हिस्से को क्या अहमियत दी जा रही है वो सामने आ रही है। लेकिन तो शुरुआत के लिए 4 एमओयूज साइन होने का प्रोग्राम है। पहला है जैसे कृषि में, तो उसमें कृषि और उसके अलाइड एक्टिविटीज के 30 जो स्फीयर्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा चुका है। तो उसमें आने वाले वक्त में इन 30 फील्ड्स में लोगों का, एक्सपर्ट्स का एक्सचेंज, मटेरियल्स का, इंफॉर्मेशन का ये एक्सचेंज होगा, जिससे दोनों देशों के किसानों को फायदा होगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी मेन एरियाज आइडेंटिफाई किए गए हैं। फार्माकोलॉजी जैसे यहाँ पे क्योंकि फार्मासिटी का काफी है, आईटी, डिजिटल, ये सब जो इस वक्त चल रहे हैं। ओशनोग्राफी, बिकॉज हमारा दोनों का कोस्ट इन यहाँ पे 1777 किलोमीटर एडियाटिक कोस्ट है, भारत का 7,500 किलोमीटर का कोस्ट है, और हमारा व्यापार जो है 95% कोस्ट के थ्रू होता है। तो साइंस और टेक्नोलॉजी में कोऑपरेशन होगी, तो स्टार्टअप्स का हमारा ब्रिज बना हुआ है। यहाँ पे क्रोएशिया में इनोवेटिव स्पिरिट बहुत हाई है जैसे भारत में है। तो इस एग्रीमेंट के बाद दोनों देशों के साइंटिस्ट
का आदान प्रदान होगा, ज्वाइंट प्रोजेक्ट्स अंडरटेक किए जाएंगे, रिसर्च एक्टिविटीज होगी, जिससे दोनों देशों को फायदा होगा। इसके अलावा सांस्कृतिक प्रोग्राम 5 साल के लिए साइन किया जा रहा है, जिसमें सांस्कृतिक के सभी दायरे जैसे म्यूजिक, डांस, थिएटर, म्यूजियम, आर्कियोलॉजी, कल्चरल हेरिटेज, फेस्टिवल्स, ऑडियो विजुअल, सभी क्षेत्रों में आदान प्रदान होगा, एग्जीबिशंस होंगी, वर्कशॉप्स होंगी। और हिंदी चेयर जो यूनिवर्सिटी ऑफ जागरेब में चल रही है, उसका आगे 5 साल के लिए बढ़ोतरी की जा रही है। जिस तरह से हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात चल रही है यूरोपियन यूनियन के साथ, तो क्रोएशिया में ये विजिट, क्रोएशिया किस तरह से अपनी अहम भूमिका निभा सकता है इसमें, उस पर अगर कुछ बताना चाहिए। देखिए, अगर हम मौजूदा भारत और क्रोएशिया का व्यापार देखें तो आज के वक्त क्रोएशिया की टोटल एक्सपोर्ट जो है, निर्यात है क्रोएशिया का, वो $27 बिलियन का है। लेकिन क्रोएशिया से भारत को निर्यात सिर्फ $70 मिलियन का है, जो आप माने 0.26% बनता है। अगर हम क्रोएशिया की आयात देखें, क्रोएशिया आज $47 बिलियन का आयात करता है, लेकिन भारत से आयात सिर्फ 318 मिलियन है, जो 0.67% होता है। तो भारत इस वक्त दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। जल्द ही हम तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी होने जा रहे हैं। तो वो तभी हो पाएगा जब भारत का जो निर्यात है और बढ़े, कई गुना बढ़े। उसके लिए यूरोप एक बहुत बड़ी मार्केट है, क्रोएशिया उसका हिस्सा है। क्रोएशिया ईयू का हिस्सा बना 2013 में और यूरोजोन और शेंगन का हिस्सा बना 2023 में। तो प्रधानमंत्री जी के इस दौरे से जो भारत और क्रोएशिया के लोगों में, सरकारों में घनिष्ठता होगी, उससे जो हमारा भारत का ईयू के साथ एफटीए अभी नेगोशिएट हो रहा है, तो उसमें भारत का पक्ष प्राप्त करने में हमें काफी सहायता मिलेगी। जिस तरह से विजिट हो रही है, इंडियन डायस्पोरा की बात की जाए तो किस तरह से इंडियन डायस्पोरा का रोल यहाँ पे प्ले होता है, और लोग जिस तरह से यहाँ पे पहली बार पीएम को देखेंगे आने के बाद, क्योंकि इंडिया के पहली पीएम है जो यहाँ पे आ रहे हैं, तो कितना अंतर आएगा, कितना ये रिलेशनशिप और भी प्रगाढ़ होगा अगर हम सिटीजन से सिटीजन टाइप की बात की जाए। अगर आप भारतीय यहाँ पे देखें तो 3 साल पहले तक 100 से कम भारतीय क्रोएशिया में थे। पिछले 3 सालों में 12 से लगभग 20,000 वर्कर्स जो हैं वो यहाँ पे आए हैं, जो यहाँ के अलग अलग क्षेत्रों में जैसे कृषि, टूरिज्म, फूड सप्लाईज, शिप बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन वगैरह में काम कर रहे हैं। तो क्रोएशिया का जो एम्प्लॉयर है वो भारतीय वर्कर को समझता है मेहनती है, कमिटेड है, स्किल्ड है, तो वो बहुत सेटिस्फाइड है, उसकी संतुष्ट है भारतीय वर्कर को लेके, इसलिए वो और वर्कर भारत के यहाँ चाहते हैं। तो अब ये जो आने वाले वक्त में क्रोएशियन इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए, यहाँ के क्रोएशिया के प्रधानमंत्री जी ने भी स्टेटमेंट दी थी कि अगर क्रोएशिया को ग्रोथ है तो उसके लिए उनको लोग चाहिए। लोगों जो हैं उसमें के स्किल्ड लोग हैं, जो हार्ड वर्किंग हैं, डिसिप्लिन हैं, उनमें भारतीय सबसे ऊपर आते हैं। तो इसलिए भारतीय वर्कर्स की यहाँ पे बहुत इज्जत है। और मेरी जब भारतीय वर्कर्स से बात हुई तो अपने दोस्तों को भी यहाँ लाना चाहते हैं, क्योंकि वो संतुष्ट हैं। ये तो एक व्यापार वाली माइग्रेशन की तरफ है, लेकिन अगर दोनों देशों के संबंध देखें तो वो सदियों पुराने हैं। 16वीं सदी में 1530-1540 के करीब डुब्रावनिक, जिसका उस वक्त रागुसा कहा जाता था, करीबन 12,000 लोगों ने उस वक्त गोवा में थे और उन्होंने सेंट ब्रॉस के नाम पे 1563 में चर्च बनाया, जो डुब्रावनिक के प्रोटेक्टर हैं सेंट ब्लेज, उनके नाम पे है। तो जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट, लोगों का संबंध हमारा 500 साल से पुराना है। उसके बाद 17वीं सदी में फिलिप वेजिन, जो कार्मेलाइट मिशनरी थे, उन्होंने पहली संस्कृत ग्रामर छपाई में जो की वो लिखी, और वो फिर उसके बाद एक तरीके से वो बेस बन गई इंडो यूरोपियन लैंग्वेज की स्टडी का। पिछले दशकों में बहुत क्रोएशियन भारत गए हैं
ऋषिकेश, बनारस वगैरह, वहाँ पे अलग अलग मठों में गुरुओं के पास गए हैं और वो उनके ही हो गए और यहाँ आकर वो उनकी ही प्रैक्टिस को यहाँ पे प्रोपेगेट कर रहे हैं। ये भारतीय नहीं कर रहे, ये क्रोएशियंस भारत गए, वहां से इतने प्रभावित हुए कि उनके चेले बन के अब उसको यहां पे बढ़ा रहे हैं। तो यहां के लोगों में भारतीय संस्कृति और भारतीय फिलॉसफी, भारतीय स्पिरिचुअलिटी की बहुत कदर है, बहुत इज्जत है और प्यार है। और यहां पे इसी वजह से आज 10,000 से ज्यादा क्रोएशियन रोज योगा अभ्यास करते हैं और इसके लिए करीबन 250 के करीब योगा स्टूडियोज बने हुए हैं। आयुर्वेदा लें तो कम से कम 25 आयुर्वेदा स्टूडियोज बने हुए हैं। कई रेस्टोरेंट हैं जो सिर्फ आयुर्वेदिक खाना ही बनाते हैं और उनकी लाइनें लगी रहती हैं। पीछे मैं ब्राच द्वीप यहाँ पे बोल शहर है, वहां गया तो वहां पे बहुत हाई एंड प्लांट बेस्ड रेस्टोरेंट है और उसका जो मालिक है वो भारत का प्रेमी है, दिल से प्रेम करते हैं भारत को। तो यहाँ के लोगों में भारत के प्रति बहुत प्रेम है। इस वजह से वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इस दौरे को बहुत उत्सुकता और उत्साह से देख रहे हैं। एक और क्वेश्चन होगा सर, अभी एक टेररिस्ट अटैक हुआ था पहलगाम में, जम्मू कश्मीर में 26 इनोसेंट लोगों की जानें चली गई। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया इंडिया ने टेररिस्ट के ठिकानों पर पाकिस्तान में बहुत सारी जगहों पर। कुछ बीच में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में चीजें ठीक नहीं रही। उसके बाद हमारे डेलीगेशंस गए ऑल ओवर वर्ल्ड अलग अलग जगहों पे, और जो इंडिया का जो फाइट है टेररिज्म के अगेंस्ट में और जिस तरह से पाकिस्तान उसको सपोर्ट कर रहा है, सारी बातें करने के लिए कि किस तरह से हमें इंडिया को सपोर्ट करें वो उन टेररिज्म के फाइट के अगेंस्ट में। क्रोएशिया का कहाँ ये रोल किस तरह से इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पीएम की विजिट है, इन सारे सब्जेक्ट्स पे भी बातचीत होगी, टेररिज्म पे भी बातचीत होगी, तो किस तरह से देखते हैं? रजनीश जी, जैसे ही पहलगाम एपिसोड हुआ तो क्रोएशियंस वर शॉक्ड, उनको बहुत दुख हुआ। कई लोगों ने मेरे से फोन पे बात की, मेरे पर्सनल फोन पे मैसेजेस भेजे और वो पूरे भारत के साथ उस वक्त मैं बात कर रहा हूं खड़े थे। उसके बाद जो भारत ने रिस्पॉन्ड किया उसकी आप किसी भी क्रोएशियन में स्ट्रीट पे जैसे बात करेंगे वो भारत की पक्षता की बात करते हैं। तो जो भारत की तरफ से मेजर्ड रिस्ट्रेन्ड रिस्पॉन्स हुआ उसकी पूरी अप्रिशिएट करते हैं हर एक तरीके से। उनको इस चीज पे भी यहाँ पे लोग कॉन्शियस थे कि न्यूक्लियर पावर है दोनों, तो इसलिए चीज बढ़ सकती है, लेकिन जिस तरीके से भारत ने मेजर्ड रिस्ट्रेन्ड रिस्पॉन्स दिया उसकी यहाँ पे बहुत सराहना हुई। तो अब जिससे भी बात करेंगे, क्योंकि क्रोएशिया ने खुद टेररिज्म देखा, खुद इन्होंने फेनेटिसिज्म देखा, होमलैंड मूवमेंट 90s में इन्होंने सारा कुछ एक्सपीरियंस किया है, तो वो भारत का दुख जान सकते हैं। और इसलिए जो क्रोएशियन है इस पूरे सिलसिले में हमारे साथ खड़े हैं, दिल से खड़े हैं।